नमस्कार, मैं मनोहर महाजन। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी को लेकर इस समय देश के लाखों परिवारों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर उनका पक्का मकान कब बनेगा, आवेदन करने के बाद नाम कब आएगा, किस्त कब मिलेगी और अगर नाम अभी तक सूची में नहीं आया है तो आखिर करना क्या होगा। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या आपके परिवार में कोई इस योजना का लाभ लेने की उम्मीद लगाए बैठा है तो आज की यह जानकारी बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ हम किसी वायरल दावे को सच बताने के बजाय आपको उन जरूरी बातों को समझाने वाले हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का और सुरक्षित मकान उपलब्ध कराने में सहायता देना है, लेकिन केवल आवेदन कर देने से हर व्यक्ति को अपने आप लाभ मिलना तय नहीं हो जाता। आवेदन के बाद पात्रता की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यानी अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अब आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहीं से आपको अपने आवेदन पर नजर रखनी है। साथियों, आज सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर रोजाना तरह तरह के दावे वायरल होते हैं। कहीं कहा जाता है कि नई लाभार्थी सूची जारी हो गई है, कहीं दावा किया जाता है कि सभी के खाते में एक साथ किस्त भेज दी गई है और कहीं सहायता राशि बढ़ने की बात कही जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मोबाइल पर आया हर मैसेज सरकारी आदेश होता तो सरकारी वेबसाइट और आधिकारिक माध्यमों की जरूरत ही क्या होती। इसलिए अगर आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या किसी अनजान वेबसाइट पर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी कोई बड़ी खबर दिखाई देती है तो उसे तुरंत सच मानकर आगे शेयर मत कीजिए, पहले उसकी पुष्टि कीजिए, क्योंकि एक गलत खबर सिर्फ आपका समय खराब नहीं करती बल्कि जरूरतमंद परिवारों के बीच उम्मीद और निराशा दोनों पैदा कर सकती है। और साथियों, इससे भी बड़ी चिंता ठगी की है। कई बार लोगों को फोन करके कहा जाता है कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में आ गया है, बस कुछ पैसे जमा कर दीजिए, फिर आपकी किस्त जारी हो जाएगी। कुछ लोग यह भी दावा कर सकते हैं कि पैसे देने पर वे आपका नाम पक्की सूची में जुड़वा देंगे या आवेदन पास करवा देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। सरकारी योजना का लाभ निर्धारित पात्रता और सरकारी प्रक्रिया के आधार पर मिलता है। किसी व्यक्ति को पैसे देकर अपना नाम जुड़वाने या किस्त जल्दी करवाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड, कार्ड की जानकारी या किसी प्रकार की गोपनीय बैंक जानकारी मांगता है तो उसे बिल्कुल साझा मत कीजिए। याद रखिए, ओटीपी किसी को बताना छोटी सी गलती लग सकती है, लेकिन यही गलती आपके बैंक खाते के लिए भारी पड़ सकती है। इसी तरह किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपना आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी या अन्य निजी जानकारी दर्ज करने से भी बचिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर दिया है। साथियों, सबसे पहले अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित रखिए। आधार कार्ड में नाम और अन्य जरूरी जानकारी सही है या नहीं यह देखिए। बैंक खाते में नाम और जानकारी सही है या नहीं यह जांचिए। जहां जरूरी हो वहां आधार से जुड़ी प्रक्रिया पूरी रखिए और अपना मोबाइल नंबर सक्रिय रखिए, क्योंकि अगर दस्तावेजों में नाम अलग है, बैंक खाते में जानकारी गलत है या आवेदन में कोई जरूरी जानकारी अधूरी है तो आगे की प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है। आवेदन के बाद पात्रता की जांच हो सकती है। आपके परिवार की स्थिति, आवास की स्थिति, सरकारी रिकॉर्ड और अन्य निर्धारित मानकों को देखा जा सकता है। कुछ मामलों में डिजिटल सत्यापन, फोटो और जियो टैगिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है ताकि योजना से जुड़ी प्रक्रिया का रिकॉर्ड सही तरीके से रखा जा सके। इसलिए अगर आपके आवेदन में किसी चरण पर सत्यापन की जरूरत है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है लाभार्थी सूची का। अगर आपने आवेदन किया है लेकिन अभी तक आपका नाम सूची में दिखाई नहीं दे रहा है तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि आपका आवेदन खत्म हो गया है। कई बार आवेदन की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। अपने आवेदन की स्थिति समय समय पर जांचते रहिए और अगर आवेदन लंबित है तो यह समझने की कोशिश कीजिए कि वह किस चरण में है।
अगर किसी दस्तावेज में गलती है, जानकारी अधूरी है या सुधार की जरूरत है तो निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार उसे ठीक करवाने की कोशिश कीजिए। साथियों, एक और बात बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति का आवेदन देखकर यह मत सोचिए कि आपके मामले में भी बिल्कुल वही नियम लागू होंगे। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं और जिस योजना के तहत आवेदन कर रहे हैं, उसी के अनुसार पात्रता और प्रक्रिया को समझना जरूरी है। सहायता राशि को लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह तरह के आंकड़े बताए जाते हैं, लेकिन किसी वायरल वीडियो में बताई गई राशि को सभी लाभार्थियों के लिए अंतिम रकम मान लेना सही नहीं है। किसी भी राशि, किस्त या नई घोषणा की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से ही कीजिए। और साथियों, अगर आपका नाम सूची में नहीं आया है तो किसी बिचौलिए के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आपकी मजबूरी देखकर अगर कोई कहता है कि मुझे पैसे दीजिए, मैं आपका नाम सूची में डलवा दूंगा, तो समझ जाइए कि मामला संदिग्ध हो सकता है। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाइए और समस्या का समाधान निर्धारित सरकारी माध्यम से तलाशिए। अगर आवेदन में कोई समस्या है, शिकायत या सुधार की सुविधा उपलब्ध है तो उसी आधिकारिक प्रक्रिया का इस्तेमाल कीजिए। अपने आवेदन से संबंधित जरूरी जानकारी और दस्तावेज सुरक्षित रखिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सके। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए उम्मीद से जुड़ी योजना है, इसीलिए इस योजना के नाम पर फैलने वाली अफवाहों को रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई ऐसा संदेश मिलता है जिसमें लिखा है कि आज ही लिंक खोलिए नहीं तो आपका पैसा रुक जाएगा या तुरंत ओटीपी दीजिए तभी किस्त मिलेगी, तो सावधान हो जाइए। सरकारी योजना के नाम पर बनाया गया हर मैसेज सरकारी मैसेज नहीं होता। आपको सिर्फ एक काम करना है, किसी भी बड़ी खबर पर तुरंत विश्वास नहीं करना है, पहले उसकी पुष्टि करनी है। अगर आपने आवेदन किया है तो दस्तावेज सही रखिए, आवेदन की स्थिति पर नजर रखिए, बैंक खाते की जानकारी सुरक्षित रखिए और किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी या बैंक की गोपनीय जानकारी मत दीजिए। याद रखिए, आपका पक्का मकान आपके परिवार की जरूरत है, लेकिन इस जरूरत का फायदा उठाकर कोई आपको ठग ना सके, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। साथियों, सरकार की योजना का वास्तविक लाभ तभी सही व्यक्ति तक पहुंच सकता है जब पात्र परिवार सही जानकारी के साथ सही प्रक्रिया का पालन करें। इसलिए आज की इस जानकारी को सिर्फ खुद तक मत रखिए, बल्कि अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों और आसपास के जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि कोई व्यक्ति अफवाह के कारण परेशान ना हो और कोई ठगी का शिकार ना बने। और हां, अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की किसी नई सूची, किस्त, पात्रता या सरकारी घोषणा के बारे में कोई खबर मिलती है तो उसे आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर कीजिए। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, खबर शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मनोहर महाजन आपसे फिर मिलूंगा सरकार की योजनाओं से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए खबर शास्त्र के साथ।